तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि यी फैंग तुरंत ही 10th फ्लोर के गार्जियन को हरा देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। 6000 के आसपास हूँ, थोड़ा जल्दी से 10,000 करवा दो। अपनी बात कैसे सीधी और साफ रहती है, अपने को घुमा फिरा के कहने नहीं आता है। होप आप समझोगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस दौरान जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और इधर जियान को वुड का यानी वुड फाइटिंग स्क्रॉल भी मिल गया रहता है, तभी ल्यू किंग कहती है कि ये जो 10th फ्लोर पर जो बंदा कैदी है वो कैसा होगा। आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को एक और स्टोन गेट मिलता है और यहाँ पर एक पावरफुल सील एनर्जी से मतलब किसी को शायद शील गया रहता है, ऐसा जियान समझ जाता है। जियान इस प्रकार के सील को देखकर सीरियस था और ये बोलता है कि इस प्रकार के सील को हम मतलब फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इस सील के अंदर हम लोग भी कैद हो जाएंगे। इधर लियू किंग आगे आती है और मतलब इसकी बॉडी जियान के बॉडी से टच होने लगती है। तभी जियान के हार्ट में एक काफी भयंकर पेन होता है। लियू किंग ट्राई करती है कि जियान के बॉडी में जो होली फ्लेम है उसे ये देख ले। अब जियान तुरंत ही लियू किंग से थोड़ी दूरी पर हट जाता है। ये जो पेन था यिंगिंग के कारण हुआ रहता है। मतलब अगर कोई भी लड़की जियान के ज्यादा करीब आती थी तो जियान के हार्ट में दर्द होने लगता था। अब जियान तभी सभी को कहता है तुम लोग पीछे हटो, मेरे पास एक प्लान है। और फाइनली जियान अपने सोल पावर और होली फ्लेम की मदद से इस सील को ब्रेक कर देता है। अब ये लोग जब इस सील के अंदर एंटर करने लगते हैं स्टोन गेट के अंदर, तो नीचे जो भी बंदा शायद कैदी होगा उसे फील हो जाता है कि कोई तो आ रहा है। सामने जाने पर इन लोगों को एक लड़की लोग शायद 10 साल की होगी, वो एक मतलब कैदी की तरह दिखती है। अब ये लड़की तुरंत ही जियान की तरफ देखती है और इसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और ये स्टोन से जकड़ी हुई थी। ये जियान से कहती क्या तुम मुझे मतलब इन बेड़ियों से आज़ाद करवा सकते हो, मैं काफ़ी पेन में हूँ। जियान भी फील करता है ये लिटिल गर्ल इसी के स्ट्रेंथ के आसपास की है। तभी ही फैंग कहता है इस लड़की के बॉडी वगैरह पे मत जाओ, ये काफ़ी एविल हो सकती है, तभी तो यहाँ पर ये बंद की गई है। तभी ये लड़की यी फैंग की तरफ देखती है और कहती है मुझे मालूम है तुम किसे ढूंढ रहे हो। यी फैंग वगैरह फिलहाल आगे की फ्लोर में जा रहे थे, पर इसकी बात सुनकर ये तुरंत ही रुक जाता है। अब यी फैंग कहता है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ। ये लड़की कहती है मैं यहाँ पर 100 से ज़्यादा सालों से इम्प्रिजन्ड हूँ, तो मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छे से पता है। अगर आपको डर है तो इस लड़के से आप कहकर मेरे बॉडी के आसपास सोल कोटिंग करवा सकते हो। यी फैंग भी जियान से पूछता है क्या ये सही रहेगा। जियान स्माइल करता और कहता है जरूर। इस लड़की की एक खास बात थी, ये यी फैंग को देखती और समझ जाती है यहाँ पर किस लिए आया, तो जियान समझ जाता है। अब यी फैंग के कहने पर जियान इस बंदी के बॉडी पर एक मतलब सोल कोटिंग कर देता है। अगर ये लड़की कुछ भी करेगी गलत तो इसके सोल पर जियान के इस कोटिंग से अटैक हो जाएगा और ये काफी ज्यादा डैमेज भी हो जाएगी। इधर लॉर्ड सोलिटर भी जियान से कहते हैं इस लड़की से थोड़ा सावधान रहना। जियान पहले इस पर सोल कोटिंग करता है। फाइनली इसका जो बेड़ियां बंधी हुई थी इसे तोड़ने जाता है। अब जियान कहता है पहले तुम मुझे अपना नाम वगैरह और बैकग्राउंड बताओ। ये अपना नाम बताती है लुइन और ये वाटर टाइप एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करती है। ये बताती है कि इसने अपने फादर और मदर को कभी देखा ही नहीं और ये बताती है कि एक बिग फैमिली में बाद में इसको एंटर कराया गया, पर यहाँ का जो मालिक था काफ़ी बुरा था और मुझे पता चला कि इन्हीं लोगों ने मेरे फादर को मारा था। और जब मैं डाउजियन लेवल में पहुंच गई तो इनके फैमिली के 797 लोगों को मैंने मार दिया। उसके बाद मैं डोंगझोउ सुपर सिटी में चली गई, वहां पर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे यहाँ पर फिर बंदी बना दिया। तभी शू यू पूछता है कि तुम्हारा ये 10 साल वाला अपीयरेंस कैसे आया। ये बताती है कि मेडिसिनल हर्ब्स के कारण। अब फाइनली जियान अपने सोल पावर से यहाँ पर जो बोल्डर्स वगैरह बेड़ियां थी इन्हें तोड़ देता है, पर इस लड़की ने बहुत सी सारी चीजें गलत ही बताई रहती है। एक ही चीज इसने सही बताया था वो था मेडिसिनल हर्ब्स। लिटिल गर्ल का प्लान कुछ और ही था। ये शायद 7th फ्लोर वाले बंदे को हरा करके उसके सोल पावर को डिवोर करना चाहती थी और यी फैंग का जो काम था वो था 8th फ्लोर पर। लड़की तुरंत ही बताती 8th फ्लोर वाला जो गार्जियन है उसका स्ट्रेंथ कम नहीं है, वो 3 स्टार डाउजियन लेवल पर है। अब लुइन भी इन लोगों को फॉलो करने लगती है, जियान भी मान जाता है। पर यी फैंग कहता है अगर तुमने कुछ भी गुस्ताखी की तो फिर याद रखना। लुइन तुरंत ही इस दौरान जियान को थैंक यू बोलती है और बिग ब्रदर भी बोलती है। पर जैसे जियान के पास जाती है इसको एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है। ये तुरंत ही जियान से थोड़ा दूर हट जाती है। इधर आइस एंड फायर माउंटेन पर ही 3rd लेयर गार्जियन स्पेस में एक बंदा आता है, इसे ईगल कहते हैं। इसके बॉडी पर भी एविल ऑरा थी और ये बताता है कि इस बार जो लोग एंटर किए हैं वो लोग काफी मतलब अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। और ये जो ईगल था ये 4th फ्लोर का गार्जियन था। अब ये बताता कि 7 लोग आए, इनमें से एक जो है वो लाइट सिस्टम वाली है यानी होली सी क्लैन वाली। अब ईगल वाला जो बंदा था वो बताता है एक और बंदा है शायद जिसके पास होली फ्लेम है। ये सुनकर 3rd फ्लोर वाला गार्जियन और भी ज्यादा मतलब चौंक जाता है, क्योंकि ये जो 3rd फ्लोर वाला बंदा था इसकी बॉडी में डार्क डिजीज थी और इसे शायद होली फ्लेम ही क्योर कर सकता था। अब ये ईगल पूछता है क्या मुझे 1st और 2nd फ्लोर वाले गार्जियन को भी बताना पड़ेगा। तभी 3rd फ्लोर वाला कहता है नहीं नहीं उनको मत बताओ, वैसे भी 1st फ्लोर वाला एक पागल ही है। इतना बात करने के बाद ईगल जो था 4th फ्लोर वाला अपने 4th फ्लोर पर लौट जाता है। तो जो 1st फ्लोर वाला बंदा था वो लॉर्ड सोलिटर का फ्रेंड था और लॉर्ड सोलिटर का बदला लेने के लिए इसने ली सोल डोमेन के एक पावरफुल बंदे को मार दिया था। उसके बाद से यहाँ पर ये बंदा इम्प्रिजन था। अब इधर जियान वगैरह भी फाइनली 9th फ्लोर के आसपास आ गए रहते हैं, पर जैसे ये लोग 9th फ्लोर पर एंटर करते हैं यूं ये फील करती मानो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर इन लोगों को झेल रहा मतलब फोर्स कर रहा हो। तभी जियान कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फॉर्मेशन है। जियान के हिसाब से ये लोग 9th फ्लोर के जो गार्जियन थे उनके फॉर्मेशन में फंस चुके थे। यहाँ पर कई सारे रॉक्स थे और इसमें से एक पावर निकल रहा था। ये सब अभी लोग शॉक्ड में थे। तभी लुइन कहती है मेरे हिसाब से मुझे मालूम है ये कौन है।
ये बोलती है यहाँ के गार्जियन का नाम एक ये स्कॉर्पियन है, मतलब कि बिच्छू। जियान को इस स्कॉर्पियन के बारे में पता होता है क्योंकि काइलिन की वजह से। अब फनी है स्कॉर्पियन इन सभी लोगों को दिखने लगता है और इसका स्ट्रेंथ शायद 2 स्टार डाउजियान के पीक पर था। इस स्कॉर्पियन के लिए 8 लोग मानो भोजन के समान थे। अब जियान एक पावरफुल फिश से इस स्कॉर्पियन की तरफ अटैक करता है। ये भी अपने डार्क ब्राउन एनर्जी से जियान के अटैक पर अटैक कर देता है। अब जियान समझ आता है पहले इसको इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये तुरंत ही अपने नी गोंग वान को एक्टिवेट करता है। ये स्कॉर्पियन भी जो पत्थर के पीछे अपने फॉर्मेशन के पीछे छिपा होता है, जियान जब इस समय अपने अटैक को तैयार कर रहा था काफी तेजी से ये यी फैंग पर अटैक कर देता है। इसमें इसका पॉइजनस इसेंस पूरी तरह से मिक्स था। अब इन लोगों के पास काफी कम समय था। लियू किंग तुरंत ही एक स्क्रॉल को पटक देती है। इसमें से मिल्की व्हाइट बीम निकलती है और ये स्क्रॉल जो था होली रैंक का लाइट बेस्ड डिफेंस फाइटिंग स्किल था। इससे जियान को भी फायदा मिल जाता है क्योंकि लियू किंग उसके पुराने अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते और वहीं जियान इस दौरान अपने नी गोंग वांग से कोर इनक्रिप्शन 27,000 के आसपास कंडेंस कर लेता है। इधर लियू किंग के लाइट के कारण ये जो स्कॉर्पियन था इस समय थोड़ी समय के लिए रेस्ट्रिक्ट हो गया था और जियान तुरंत ही अपने जो कोर इनक्रिप्शन रहते हैं उसे एक पावरफुल रे ऑफ लाइट इस रॉक फॉर्मेशन की तरफ फेंक देता है। जियान के कोर इनक्रिप्शन जैसे ही रॉक फॉर्मेशन टच से टकराते हैं ये रॉक फॉर्मेशन इस समय कहीं ज्यादा डिस्टेबलाइज होने लगता है। लियू किंग भी हैरान थी कि जियान का स्पिरिचुअल फोर्स कितना ज्यादा पावरफुल है। अब लियू किंग को जियान के आइडेंटिटी के बारे में जानना रहता है। अब ये स्कॉर्पियन भी जानता था अगर इसका ये फॉर्मेशन टूट गया तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये तुरंत ही अपनी पूंछ से जियान की तरफ अटैक कर देता है। तभी यी फैंग तुरंत ही थंडर स्नेक से कहते हैं इसके अटैक को डिसॉल्व करो। अब इसका अटैक जियान की तरफ बढ़ रहा होता है। जियान हंसता और कहता है मुझे मारना चाहते हो, देख ही लेते हैं। अभी जियान इस पर अटैक ही करने वाला होता है तभी यी फैंग कहता है आप फॉर्मेशन को ब्रेक करने पर ध्यान लगाओ, हम इसे देख लेते हैं। अब स्कॉर्पियन के पावरफुल अटैक को यी फैंग और थंडर स्नेक मिलकर डिसॉल्व कर देते हैं और थोड़ी ही समय में जियान अपने कोर इनक्रिप्शन से इस रॉक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब स्कॉर्पियन की तरफ काफी तेजी से यी फैंग अपने विंड एट्रीब्यूट के कारण बढ़ने लगता है और ये एक पावरफुल अटैक विंड सोरिंग टेक्निक यूज करते हैं। फिलहाल जो स्कॉर्पियन एक पावरफुल पॉइजनस मिस्ट चारों तरफ जो फेंका था उसे ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर ये फैंग का जो विंड अटैक था इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्कॉर्पियन की बॉडी को भी अब पेनेट्रेट करने लगता है। तभी ये फैंग फील करते हैं स्कॉर्पियन मानो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर जियान तभी हंसता है और तुरंत ही अपने होली फ्लेम से इस बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जियान के होली फ्लेम के कारण ये मतलब कुछ ही समय में जल जाता है। इससे ये लोग हैरान थे कि जियान के पास जो फ्लेम है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस स्कॉर्पियन के मरते ही आगे का रास्ता खुल जाता है, यानी कि शायद इनको 9th फ्लोर वाले जो बंदा कैदी होगा अब ये वहां पर जा सकते थे। अब फिलहाल इनको डिफीट करने के बाद स्कॉर्पियन को सभी लोग सीरियस रहते हैं। तभी लुविन कहती कि मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं। ये सुनकर के यी फैंग भी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या। ये कहती मेरे हिसाब से जो 8th फ्लोर पर बंदा है काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लड़की बताती कि मुझे मालूम है कि तुम लोगों को जो 8वें फ्लोर पर जो बंदा इम्प्रिजन है उसे बचाना है, पर 8वें फ्लोर का गार्जियन काफी ज्यादा पावरफुल है। थोड़ा देर विचार करने के बाद लियू किंग वगैरह आगे बढ़ जाती है। ये आगे बढ़ने लगती है पर फील करती है 9th फ्लोर का जो टेम्परेचर है थोड़ा कोल्ड था। अब जियान जब 9th फ्लोर से आगे निकल रहा था तभी ये थोड़ा अनईज फील करता अपने सोल रियल्म में। इसका मतलब जो भी सामने बंदा है वो इमॉर्टल लेवल के सोल पावर का बंदा हो सकता है। 9th फ्लोर पर भी इन्हें गोल्ड ट्रेजर चेस्ट मिलता है। अब इसको लेने के लिए यूए आगे बढ़ती है। थोड़ा ये घबरा रही थी पर लियू किंग इसको समझाती है। यूए फाइनली इस ट्रेजर को खोल देती है, पर जैसे ये ट्रेजर खोलता है चारों तरफ गोल्डन कलर फैल जाता है और इस लाइट को देख करके जियान का जो एंशिएंट जुआन उलर रहता है उसमें से एक अलग ही हीट निकलने लगती है। तभी ये फैंग कहता है ये तो जुआन जिंग है। जियान पूछता है ये क्या चीज है। ये फैंग बताता है ये ऐसी चीज है जिससे कि हम मटेरियल को यानी वेपन को कास्ट कर सकते हैं। लियू किंग ही बताती है अगर इससे मतलब कास्ट किया जाए तो एक फेरी वेपन बनाया जा सकता है। जियान भी देखता है अंदर में ट्रेजर में एक गोल्डन मेटल पड़ा रहता है। अपने सोल पावर से फील करता है कि इस मेटल के अंदर भी थोड़ा बहुत मानो जान हो और तुरंत ही ये फैंग इसे अपने रिंग में रख लेता है क्योंकि इसके लिए भी काफी अच्छी चीज थी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये फैंग कहता है अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि 9th फ्लोर पर जो बंदी बना है वो है कौन। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक सर्कुलर पासेज मिलता है। इन्हें मतलब एक स्वॉर्ड दिखता है और इसमें से एक फियर्स कोल्ड ऑरा बाहर आ रही थी। मतलब एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना हुआ था, उसके बीच में एक बंदे को बंदी बनाया गया था। ये फैंग तुरंत ही कहता है क्योंकि इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के आगे ही 8वें फ्लोर पर जाने का रास्ता है। अब जियान और ये फैंग जैसे यहाँ पर आते हैं इन्हें यहाँ पर मतलब कई सारे लोग दिखते हैं इस फॉर्मेशन के अंदर में। मतलब वो बंदा कई सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए दिखता है। ये एक मिडिल एज्ड मैन था और ये यिन फैंग के ही उम्र का होगा। इसका स्ट्रेंथ शायद 2 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में था। ये आदमी इस समय काफी ज्यादा वीक था, मानो बोल भी ना पा रहा हो। तभी लियू किंग कहती है बंदा डार्कनेस से। जियान बोलता है डार्कनेस। शी यू डायरेक्टली इस बंदे से पूछता है क्या तुम्हें पता है 8th फ्लोर का गार्जियन कौन है। ये बंदा कहता है अगर जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। जियान तुरंत ही कहता है अगर तुम्हें मालूम है तो हमें बता सकते हो तो हम तुम्हें आजाद करवा सकते हैं। ये बंदा कहता है ना तो मैं जानता हूँ और न तुमने जिस 10th फ्लोर की लड़की को छुड़ाया यानी कि लुविन ये भी नहीं जानती है। फिर ये फैंग इसको इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है यानी कि एंट्री द्वार की तरफ 8th फ्लोर के। इन्हें जाते हुए देख वो बंदा कहता है हालांकि तुम लोग का स्ट्रेंथ काफी अच्छा। अपने मन में ये कहता है
पर जो नीचे वाला बंदा है ना, उसको 4 स्टार डाउजियान का भी बंदा नहीं हरा सकता है। हालांकि तुम्हारे टीम में एक लड़का है, जियान को ये देखकर कहता है इसका सोल पावर अच्छा है, फिर भी मुझे लग रहा है ये भी मारा जाएगा। इस फ्लोर के स्पेस में अब ये लोग एंटर कर जाते, पर ये काफी डिफरेंट था। जियान तुरंत अपने सोल पावर से इस फ्लोर के गार्जियन को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है, पर जियान फील करता मानो इसके सोल पावर को कोई बंदी बना लिया हो। ये भी हैरान था। आगे ये लोग बढ़ रहे थे, पर सभी लोग शांत थे। इसे देखकर यूये कहती काफी बोरिंग है, पर जैसे ये बोलती मानो इसका आवाज चारों तरफ से गूंजने लगता है। यी फेंग तुरंत ही जियान से कहता है अपने सोल पावर से इन्वेस्टिगेट करो। जियान भी अपने सोल पावर को चारों तरफ भेजने लगता है। जियान कहता है मैं उसे फाइंड तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से वो इसी अनबाउंडेड पीस वाले एरिया में ही है। जियान को कुछ पता नहीं चलता, पर ये जानबूझ के ऐसा बोलता है। अब इनके टीम का एक बंदा कहता है कि मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम बंदा जिसने हमें 9th फ्लोर पर हराया था शायद ये वही बंदा है, पर यिन फेंग कहता है नहीं, शायद तुम गलत कह रहे हो। अब यहाँ पर ये लोग फील करते हैं मानो इनके इमोशंस अपने आप बह रहे हो। इन्हें समझ में नहीं आता है, सभी लोगों को समझ में नहीं आता, पर जियान और लियू किंग इस समय शांत थे। अब जियान के बाजू में ली क्विंग आती है और कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जियान हंसता और कहता है किस चीज का डरना? जियान कहता है मुझे मालूम है कि यहाँ के गार्जियन स्ट्रांग है, पर इतने स्ट्रांग नहीं जो मुझे डरा सके। लियू किंग कहती है मुझे मालूम है और तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, शायद हम फ्यूचर में भी मिल सके, और ये स्माइल करती है। इधर लुविन भी थोड़ा डर रही थी। लुविन कहती है तो 6th फ्लोर के लोग हैं, मतलब ये किसी को फील करती है और कहती है 8वें फ्लोर पर क्या कर रहा है, हम सभी मरने वाले हैं। फिलहाल इनकी टीम में 8 लोग रहते, पर 4 लोग अपना आपा खो चुके थे। तो ये फेंग तुरंत ही बाकी सभी लोगों को थंडर स्नेक से बेहोश करने के लिए कह देते, नहीं तो ये लोग इनको परेशान कर सकते थे। ड्रैगन स्नेक तुरंत ही इन चारों को बेहोश कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर 4 लोग रहते हैं, जियान, लियू किंग, यी फेंग और थंडर स्नेक। अभी लोग थोड़ा बात करते, तभी जियान कहता है पहले हम इस बंदे से निपट लेते हैं। ये जो क्रिएचर था 8th फ्लोर का, जियान से अपने सोल पावर में ज्यादा था और वहीं यिन फेंग से कॉम्बैट पावर में भी ज्यादा था। इधर लियू किंग अपना डिफेंस पावर यानी कि हेलो लाइट को एक्टिवेट कर लेती है। लियू किंग की तरफ एक पावरफुल अटैक आता है, यानी बंदा आता है, पर लियू किंग के डिफेंस के कारण ये तुरंत ही गायब हो जाता है। जियान फील करता है कि ये जो गार्जियन है काफी ज्यादा फास्ट है। जियान तुरंत ही लियू किंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये कहती मैं तो ठीक हूँ, पर वो क्रिएचर कहीं ज्यादा पावरफुल है। पर लियू किंग कहती मुझे मालूम चल गया वो क्रिएचर किस प्रकार का है। जियान का जो सोल पावर डाउडी के पीक पर था, फिर भी ये उस क्रिएचर को फील नहीं कर पाया था। अब लियू किंग बताती ये बंदा एक स्पेशल क्रिएचर है, न तो ये सोल बिस्ट है न तो ये ह्यूमन बींग है। इसे कहते हैं 3 आइड घोस्ट प्यूपल। ये क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल था कि घोस्ट वर्ल्ड में सभी जानते थे, तो ये फैन भी थोड़ा हैरान थे। और इस बंदे का सबसे बड़ा पावर यही था कि ये सोल पावर यूज करता था। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, इसके पास 3 आंखें रहती हैं। अब यिन फेंग जियान और लियू किंग की तरफ एक सीरियस नजर से देखता है और कहता है हमें करना क्या चाहिए अब। और अभी उस क्रिएचर ने तो 1 आई का पावर यूज किया था, जिससे कि वो लियू किंग को लगभग मारने में मतलब कामयाब ही हो गया था, अगर इसका डिफेंस ना होता तो। जियान तभी कहता है अगर वो बंदा दिखे तो उसे तुरंत ही मार देना, ताकि वो 2nd या 3rd आई का पावर यूज ना कर पाए, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। अब ड्रैगन स्नेक को जियान थोड़ा सोल पावर अपना ट्रांसफर करता है, ताकि ये इस 3 पीपल आई वाले बंदे से अपनी रक्षा कर पाए और एक पावरफुल अटैक इस दौरान ये लॉन्च कर पाए। तभी जियान कहता है वो फिर से आ रहा है। लियू किंग तुरंत ही अपने लाइट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती है और ये देखती है ये 1 आई था फिलहाल। अब ये 3 आइड घोस्ट पीपल इन सभी लोगों से 10 मीटर दूरी पर खड़ा हो जाता है। जियान कहता है कि ये अपना 1 आई पावर यूज कर रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ फिलहाल 2 स्टार डाउजियान पर है, तो हमें इसे अभी मार देना चाहिए। अब जियान कहते हैं कि अगर ये अपना तीनों आई एक साथ एक्टिवेट कर दे तो मेरे भी जीतने के चांसेस 10% ही रहेंगे। अब तुरंत ही जियान की बात सुनकर यिन फेंग अपना पावरफुल अटैक विन 1000 ब्लेड्स, वहीं थंडर स्नेक थंडर पाइथन अटैक एक साथ लॉन्च कर देते हैं। इन दोनों के अटैक को देखकर वो 3 आइड एक पावरफुल सोल अटैक लॉन्च करता है। हालांकि इन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, पर जियान ने जो इनको सोल प्रोटेक्शन दिया था वो इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये तुरंत ही यिंग फेंग और थंडर स्नेक पर अटैक कर देता है। इधर थंडर स्नेक फील करते हैं कि इस बंदे का ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, शायद ये 3 स्टार डाउजियन की तरफ मूव करने लगा है। जियान तुरंत ही कहता है लगता है अपनी 2nd आई खोल रहा है, जल्दी से हमें इसे मारना पड़ेगा। इस समय तो चारों का चेहरा इस समय पूरी तरह से उतर चुका था। अब जियान भी नहीं रुकता, ये अपने पावरफुल सोल अटैक से इस बंदे पर अटैक कर देता है। जियान के इस अटैक के कारण 3 आइड भी थोड़ा सा निराश हो जाता है, मतलब इसकी बॉडी थोड़ी हर्ट होती है। अब क्योंकि इसका 1st आई थोड़ा हर्ट हो गया था, ये अपनी 2nd आई खोल लेता है और ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था। 3 स्टार डाउजियन पर ये पहुंच चुका था। अब इसके आंख खुलते ही जियान भी थोड़ा सोल सप्रेशन फील करता है। लियू किंग भी जियान से पूछती क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जियान फिलहाल स्ट्रगल कर रहा था। जियान कैसे भी हाँ में सर हिलाता है। अब ये 3 आइड तुरंत ही चिल्लाता है इसके आवाज से, मतलब सोनिक टाइप जो अटैक रहती है इसकी वजह से जियान वगैरह थोड़ा टॉर्मेंटेड फील करते हैं। यिन फेंग अपने पावरफुल अटैक तो तैयार कर रहा था, पर इस सोल टॉर्चर के कारण ये भी अपने अटैक पर फोकस नहीं कर पा रहा था। लियू किंग तुरंत ही जियान से कहते जियान अगर तुम इस सोल अटैक को थोड़ा टाइम आइसोलेट कर पाओ तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। जियान भी तुरंत इसकी बात मान जाता है और लियू किंग बेसिकली सोल डुएल करने वाली थी इस 3 आइड से, इसलिए जियान और ज्यादा हैरान था। अब जियान तुरंत ही येलो डिवाइन एंगर अटैक यूज कर देता है। जियान के इस अटैक के कारण थोड़ा सोल टॉर्चर जो था सभी लोगों पर कम हो जाता है। अब लियू किंग को एक टेक्निक पता थी जो इसके मास्टर ने दिया था और इससे कहा था कि जब तक इमरजेंसी ना आ जाए तब तक तुम इस मतलब पावर को यूज मत करना। अब लियू किंग खोलती अपना मुंह और बोलती है
होली सी आई प्रे टू यू द डॉन ऑफ लाइट द डस्क ऑफ डाउन, मतलब एक मंत्र वगैरह ये पढ़ती है और मानो ये इस समय लाइट से नहा ली हो। बेसिकली ये पावर को मांग रही थी। लॉर्ड सोल्जर तुरंत ही कहते ये लड़की जो भी है, ये होली सीक की जो टीम है यानी क्लैन है, उसमें काफी ऊंचे नंबर की लड़की है। इधर दूर से एक बंदा कहता है वैसे तो मुझे ये 3 आइड घोस्ट चाहिए था, अगर मैं घोस्ट के इनकम में इसे बेच देता तो मुझे अच्छा खासा इनाम मिलता। अब ये बंदा कहता है कि घोस्ट जब तुम यानी 3 आइड जब तुम अपनी तीसरी आंखें खोल दोगे तो मैं जरूर आऊंगा बीच में। अब लियू किंग के बॉडी से इस पावरफुल लाइट ऑरा को देखकर जियान भी हैरान था। वहीं वो 3 आइड भी इस समय काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जियान इसको लगातार अपने सोल पावर अटैक से ब्लॉक कर रहा था। इधर लॉर्ड सोलिटर कहते हैं ये लड़की काफी ज्यादा जीनियस मानी जा सकती है होली सी क्लैन में, क्योंकि जो ये टेक्निक यूज कर रही थी ये एक होली स्पिरिट का टेक्निक था। अब जियान भी तुरंत लॉर्ड सोलिटर से पूछता ये क्या चीज है, क्योंकि इस ऑरा को यूज करने के बाद लियू किंग जो फिलहाल मतलब शुरुआत में डाउजियान 1 स्टार के लेट स्टेज में होती है, इसका ऑरा अचानक से बढ़ करके 3 स्टार पर पहुंच जाता है। अब सोलिटर जियान को बताते हैं कि एक बोरविंग टेक्निक है और ये टेक्निक बेसिकली एंजल फैमिली से होली सी वाले क्लैन को मिला है। जब भी ये मतलब लॉर्ड सोलिटर एंजल फैमिली का नाम लेते थे ये काफी रेस्पेक्ट से लेते थे और ये बताते हैं अगर होली सी का बंदा ज्यादा पावरफुल हो तो ये एंजल को भी सम्मान कर सकता है फाइट करने के लिए। और एक बार तो इन्होंने होली सी के पोप से फाइट किया था, हालांकि एंजल उसने सम्मान कर लिया था पर ये बैटल टाई में छूटा था, ऐसा ये बताते हैं। अब जियान तुरंत लियू किंग से पूछता तुम कितनी श्योर हो, ये बोलती है 90%, पर ये कहती है अगर इस अटैक को ये डॉज कर लिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब जियान भी तैयार था, ये तुरंत ही यिन फेंग के साथ आगे जाता है ताकि इस बंदे को भटका सके। अब जियान और यिन फेंग जितने भी अटैक करते हैं फिजिकल अटैक थे, क्योंकि ये तो सेकंड आई के कारण ये बंदा इग्नोर कर दे रहा था। जियान तुरंत ही समझ जाता है कि इसका सेकंड आई का एक पावरफुल टेक्निक है कि ये किसी भी फिजिकल अटैक को इग्नोर मार सकता है। अब सेकंड आई इस समय तक मतलब समझ चुका था कि यहाँ पर 2 ही खतरनाक लोग हैं, एक तो जियान और दूसरी वो लड़की लियू किंग। अब इसका नजर जियान को पहले खत्म करने पर जाता है, पर इधर जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही कई सारे अटैक येलो डिवाइन एंगर पाम, येलो डिवाइन एंगर, पर ये जियान के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। पर जियान भी हार मानने वाले में से था नहीं, इसकी बॉडी काफी तेजी से इस थर्ड आई की तरफ मूव करती है। अब इधर लियू किंग भी जियान की तरफ ही देख रही थी, हालांकि अपने अटैक को तो तैयार कर रही थी, पर ये कहती जियान मरना और जीना ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करेगा। सेकंड आई भी इस दौरान रुकता नहीं है। शुरुआत में जब इसकी 1 आई थी तो ब्लू हेलो ये भी रिलीज कर रहा था और फिलहाल ये येलो लाइट रिलीज करना शुरू कर दिया था, और ये येलो लाइट थोड़ी वियर्ड थी। ये येलो लाइट जियान के सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये जो येलो लाइट थी जियान के मानो डाउकी को यानी फाइटिंग की इवन इसके सोल पावर को भी मानो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अब जियान भी गुस्से में आ जाता है, ये तुरंत ही अकीरा और घोसली फ्लेम को एक साथ रिलीज करता है। अब जियान की बॉडी येलोविश ब्लू फ्लेम से कवर्ड होती है। अब ये कहता है अब नहीं निकलोगे, मुझे मैं देखना भी चाहूंगा क्या तुम मुझे मतलब मेरे होली फ्लेम को डिवोर कर सकते हो। अब ये मानो येलो लाइट इससे डरने लगी और काफी तेजी से थर्ड आई की तरफ लौट जाती है। अब जियान तुरंत ही लियू किंग से कहता है अटैक करो। ये अटैक काफी ज्यादा इसका पावरफुल था, पर जियान अपने मन में सोचता है अगर ये 3 होली फ्लेम को कंडेंस करे तो ये इसका अटैक अभी भी वीक है। पर जियान एक चीज फील करता है, मानो ये लड़की संस्कृत में उच्चारण कर रही हो, यानी मंत्र जो ये पढ़ रही थी। अब लियू किंग इस मिल्की व्हाइट सीड को यानी लाइट ये सीड में बदल जाती है और आगे बढ़ने लगती है 3 आइड की तरफ। पर जैसे इसको ये रिलीज करती है इसका ऑरा तुरंत ही घट करके 1 स्टार डाउ जियान पर आ जाता है। पर जियान देखता है कि जैसे ये अटैक आगे बढ़ रही होती है ये 3 आइड अपना तीसरी आंख खोलने जाता है और जियान तुरंत ही सोचता है मैं इसको थर्ड लाइट नहीं खोलने दे सकता, थर्ड आई नहीं तो इसका पावर इस मिल्की व्हाइट सीड को भी रोक देगा। जियान तुरंत एक पावरफुल सोल अटैक से इसके थर्ड आई पर अटैक कर देता है। अब फाइनली लियू किंग का मिल्की व्हाइट सीड इस बंदे को हिट कर देता है और यहाँ पर एक भयंकर एक्सप्लोजन भी होता है। अब जियान वगैरह यहाँ से जैसे निकलने वाले होते हैं इनके तरफ मानो पावरफुल पाम अटैक आने लगते हैं, तभी यिन फेंग वगैरह की और ड्रैगन ब्लेड की नजर उधर जाती है और इस बंदे को देख करके हैरान थे। पर जियान वगैरह भी रुकने वाले कहा थे, ये तुरंत ही जो 3-4 लोग इनके बेहोश थे इन्हें लेकर के 9th फ्लोर की तरफ ही मूव करने लगते हैं। पर जियान वगैरह जैसे आगे जाते आगे का जो रास्ता था ये बंद था, ये लोग और भी ज्यादा गुस्से में थे। लियू किंग देखती है कि ये जो अभी मिस्टीरियस मैन इन ब्लैक आया था इसके हाथ में कुछ तो था और ये काफी तेजी से सेकंड आई की तरफ जाता है जो अब लगभग मर रहा था। अभी ये वहां पर जाकर क्या करता है पता नहीं, पर तुरंत ही वो 3 आइड बीस्ट मानो रिकवर होने लगा हो और एक ग्रे कलर की आंख सबको दिखने लगती है। जियान समझ जाता है ये थर्ड आई है। ये बंदा वही था जिसने शायद यिन फेंग वगैरह को हायर किया था 8th फ्लोर के बंदे को छुड़ाने के लिए, और ये इनसे कहता है थैंक यू मतलब इस 3 आई बीस्ट को घायल करने के लिए, पर अब इसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, अब ये तुम्हें मार देगा। और इस दौरान ये यहाँ से गायब हो जाता है और जहाँ पर 8th फ्लोर वाला बंदा जेल में कैदी था वहां पर ये बढ़ने लगता है। अब यिन फेंग काफी ज्यादा निराश था क्योंकि ये इसी बंदे के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था और इसी बंदे ने इसका काट दिया था। अब लियू किंग जो पहले से कहीं ज्यादा वीक हो गई थी ये जियान की तरफ देखती और कहती हमें क्या करना चाहिए। जियान सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता और फिलहाल ये यहाँ पर रुकने को था क्योंकि जियान के मन में एक अलग ही आइडिया आ रहा था। ये जो 3 आइड बीस्ट था इसका सोल पावर काफी स्ट्रांग था, अगर जियान इसे पा लिया तो इसका स्ट्रेंथ जो है सोल पावर का ये डाउजियन लेवल पर जा सकता है। पर यिन फेंग कहता है कि नहीं हम टीम है, मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। जियान तुरंत ही कहता है वो बंदा हालांकि
उसने एग्जिट गेट बंद कर दिया, पर मैं अपने सोल पावर से फील कर पा रहा हूँ। सो तुम लोग अगर नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा जाने का। जियान कहता मैं इसे होल्ड करता हूँ, तुम लोग निकलो और मैं तुम्हें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में मिलूंगा। अब यिन फेंग वगैरह एग्जिट की तरफ मूव करने लगते हैं, जहां पर जियान ने अपने होली फ्लेम से एक पाथ बना दिया था। पर जैसे ये ग्रे बीस्ट अटैक करता है, थ्री आइड बीस्ट मतलब जियान इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब इनके जाने के बाद जियान कहता है अब फन टाइम शुरू होता है। हालांकि ये जो थ्री आइड बीस्ट था, इसका जो स्ट्रेंथ था फिलहाल 3 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में था, पर जियान को इसका सोल पावर चाहिए था। अब सोल ईटर जियान से कहते हैं हालांकि तुम इसे डिवोर करना चाहते हो, पर पहले तुम इसे हराना पड़ेगा। जो थर्ड आई बीस्ट था, इसके 3 आंख जो थे 3 कलर के थे, पहला डार्क ब्लू, दूसरा येलो था और तीसरा फिलहाल ग्रे। और ये तीनों आंखें मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म कर ली थी, जिसे जियान भी थोड़ा भय खा रहा था। अब जियान भी नहीं रुकता, ये अपने हार्ट को यानी चेस्ट को टच करता है और इसके बॉडी से तीनों होली फ्लेम निकल जाती हैं। अकीरा रैंक 35, घोषली फ्लेम रैंक 24 और अज्योर फ्लेम या जिसे हम इथीरियल आइस भी कहते हैं 22nd रैंक का होली फ्लेम। इसे देख करके थ्री आइड बीस्ट भी एक बार को दंग रह जाता है। अब जियान इसे कहता है मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा सोल अटैक या मेरे तीनों होली फ्लेम कौन जीतता है। जियान के तीनों होली फ्लेम को देख करके ये थ्री आइड बीस्ट भी नहीं रुकता है। इसके डार्क आई से मतलब एक में से ब्लू लिक्विड, दूसरे में से येलो और तीसरे में से ग्रे निकलती है और ये तीनों भी मर्ज होने लगते हैं। जियान समझ जाता है ये भी अपना आप किलिंग मूव मतलब फेंक रहा है। इधर जियान भी तीनों होली फ्लेम को मर्ज कर रहा होता है, मतलब ये ही अटैक डिसाइड करेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अब लॉर्ड सोलेटर भी इस चीज को देख करके थोड़ा स्माइल कर रहे थे। अब जियान के हाथ में इसका सबसे पावरफुल अटैक फिलहाल का इथेरियल टीयर्स होता है और जियान अपने मन में कहता है यिंग यिंग मैं तुम्हें जरूर रिवाइव करूंगा। अब जियान तुरंत ही इस इथेरियल टीयर को लॉन्च कर देता है। थ्री आइड बीस्ट भी नहीं रुकता, ये अपने तीनों कलर के लिक्विड को जो मिलाया रहता है इसको भी इथेरियल टीयर्स की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक टकराते हैं, यहाँ पर एक अच्छा मतलब भयंकर लेवल का फ्लक्चुएशन फैलने लगता है चारों तरफ। थ्री आइड बीस्ट समझ जाता है ये तुरंत अपने और भी ज्यादा सोल पावर को इसके अंदर भेजने लगता है, पर जियान के इथेरियल टीयर्स के सामने ये बंदा धीरे धीरे अब सप्रेस होने लगता है। जियान तुरंत अपने इथेरियल टीयर्स को एक्सप्लोड करा देता है और इस एक्सप्लोजन से मानो ये जो स्पेस था एक दुनिया आगों की दुनिया में बदल गया हो। चारों तरफ आग ही आग फैल जाते हैं। अब थ्री आइड बीस्ट समझ जाता है ये यहाँ से भागने लगता है। फिलहाल ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जियान भी नहीं रुकता, जो थोड़ा बहुत इथेरियल टीयर्स बचा हुआ था ये इसकी तरफ भेजने लगता है। अब जियान भी काफी ज्यादा थक चुका था, 90% इसकी ऑरा इस अटैक को भेजने में खत्म हो गई, तो ये अपनी बॉडी को फिलहाल एम्पर की से भरने लगता है और इसके पास वो जो पिल होती है फेरी पिल, जिससे 80% अपने डाउकी को रिकवर कर सकता था, उसे ये खा लेता है। इधर होली फ्लेम के पावर के कारण आसमान में वो थ्री आइड बीस्ट मानो धीरे धीरे रिफाइन हो रहा हो। अब फाइनली ये थ्री आइड बीस्ट मर जाता है। अब जियान के लिए काफी अच्छी बात थी, क्योंकि अगर इसे ये डिवोर कर गया तो ये आराम से डाउ जियान यानी इमॉर्टल लेवल का सोल पावर हासिल कर सकता था। थ्री आइड बीस्ट जो अब लगभग मर चुका था एक बार और कोशिश करता है भागने का, पर होली फ्लेम के पावर के काम सामने ये नाकामयाब था। अब जियान क्रॉस लेकर बैठा होता है और धीरे धीरे थ्री आइड बीस्ट को रिफाइन करना शुरू कर देता है। फिलहाल इसके ये फर्स्ट आई को रिफाइन करता है, मतलब शुरू कर देता है अपने होली फ्लेम और प्लस सोल पावर से। लॉर्ड सोलिटर भी हैरान थे, इन्हें पहले लग रहा था कि इस थ्री आइड बीस्ट को हराने के लिए जियान को इनकी मदद लेनी पड़ेगी, पर जियान अपने दम पर ही इसे मार दिया था। पर इस दौरान लॉर्ड सोलिटर ली सोल के बारे में सोच रहे होते हैं और साथ में डेमन ऑफ लाइट के बारे में। ये पता नहीं क्या चीज है, इसके बारे में शायद हमें आगे पता चले। फर्स्ट आई को रिफाइन करने में जियान को काफी समय कम लगता है और ये 15 मिनट में इसे रिफाइन कर देता है। अब इसकी नजर दूसरे आंख पर जाती है। जियान अभी सेकंड आई को रिफाइन कर रहा होता। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और यूए को दिखाया जाता है। ये अपनी आंखें खोलती है और काफी गुस्सा थी कि ये कहाँ पर है। अब ये देखती कि जियान इसके बाजू में नहीं था और इसका ध्यान जाता है कि यिन फेंग और साथ में थंडर स्नेक भी काफी ज्यादा वीक है और साथ में लियू किंग भी। ब्लड स्नेक कहता है मुझे जियान को बचाना चाहिए था, पर यिन फेंग मना कर देते हैं, कहते ये उसकी ही चॉइस थी। ये कहता है नहीं तो वो जियान मारा जाएगा। पर मतलब थंडर स्नेक की मदद के लिए लैंड मंकी शिवई ये भी मतलब तैयार हो जाते हैं कि जियान को ये लोग बचाने जाएंगे। अब यी फेंग भी मतलब हेल्पलेसली कहते हैं ठीक है जाओ, और यी फेंग भी इनके साथ जाने लगते हैं। पर यी फेंग वगैरह जैसे ही एंट्रेंस में एंटर करते हैं मानो एक पावरफुल फोर्स इन्हें बाहर फेंक देती है। फिर यी फेंग कहते हैं शायद हम अंदर अब नहीं जा सकते हैं। इस दौरान ये खून की उल्टी भी कर रहे होते हैं। अब यिन फेंग कहता है पर हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल, फिर भी हम बाहर में कई लोगों को लगा देते हैं। अगर जियान बाहर आया तो हमें पता ही चल जाएगा और अब से ये हमारी यू फैमिली का एक अच्छा दोस्त रहेगा, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। ये सुनकर के ड्रैगन स्नेक भी थोड़ा खुश होता है। और इधर वो जो लड़की थी लुइन जो 10th फ्लोर पर कैदी थी, यहाँ पर आने के बाद तुरंत ही चुपचाप निकल गई रहती है। इधर 1 महीने बीत जाते हैं और जियान ने फाइनली थ्री आइड बीस्ट को रिफाइन कर लिया था। इसके हाथ में एक प्योरेस्ट सोल फोर्स होता है जो इस थ्री आइड बीस्ट का होता है। तभी लॉर्ड सोलिटर जियान के सामने आते हैं और कहते हैं तुम्हें फिलहाल ब्रेक थ्रू करना चाहिए, उसके बाद इस सोल फोर्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब जियान भी रियलाइज करता है कि सच में इसका जो स्ट्रेंथ था 1 स्टार डाउ जियान के अर्ली स्टेज के पीक पर था और ये कभी भी मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब ये तुरंत इस सोल पावर को अपने अंगूठी में रख लेता है। अब ये फ्लेमिंग मंत्र को एक्टिवेट करता है, अपने डाउ कोर में झांकता है
और उसके डाउकोर भी मतलब काफी तेजी से रोटेट कर रहे थे। अब जियान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लॉर्ड सोलिटर से जैसा बताते हैं ये वैसा करता है और ये थोड़ी ही देर में 1 स्टार डाउ जियान के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया रहता है। इधर लॉर्ड सोलिटर काफी खुश थे जियान के इस प्रमोशन से, क्योंकि जियान इनकी मदद कर सकता था ली सोल डोमेन के लॉर्ड से फाइट करने में। अब इसकी बारी रहती है सोल फोर्स को डेफोर करने की। तो यहाँ पर थोड़ा बताया गया रहता है कि इमॉर्टल लेवल का जो सोल पावर होता है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है या 3 रियल्म में। पहला द वर्चुअल सोल वांडरिंग, और हर एक रियल्म भी 3 लेवल में डिवाइडेड है, फ्रंट मिडल और लेट में। तो बाकी यहाँ पर बहुत ज्ञान दिया गया तो मैं उसे इग्नोर मारता हूँ। और सोलिटर तुरंत ही जियान से कहते हैं जल्दी करो, इसे स्वॉलो करो। और जियान तुरंत ही सोल पावर को अपने सोल रियल में एंटर करवा लेता है। जियान के सोल रियल में एक ही चीज था फिलहाल, वो था सोल स्टोन, और इसी सोल मतलब स्टोन में ही जियान का एम्परर लेवल के पीक का पावर रहता है। अब अगला इस जो पार्ट रहता है इसमें जियान को अपने स्पिरिट पैलेस को कंडेंस करना पड़ेगा, तभी ये इमॉर्टल लेवल का सोल पावर में एडवांस कर सकता है। मतलब इस स्पिरिट पैलेस को अगर कोई कंडेंस कर लिया तो वो आराम से एक पावरफुल एनिमी को इसमें बंदी बना सकता है। और बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज है कि स्पिरिट पैलेस के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पहले बार में जियान नाकामयाब था स्पिरिट पैलेस बनाने में। लॉर्ड सोलिटर भी जियान को ध्यान से देख रहे थे और कहते हैं पैनिक मत करो, आराम से ट्राई करो। दूसरी बार भी ये नाकामयाब रहता है, फिर से ये ट्राई करना शुरू करता है। अब लॉर्ड सोलिटर स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर तुम स्पिरिट पैलेस बना लिए तो ये तुम्हारा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, और प्लस तुम इसे बिना बनाए तो इमॉर्टल लेवल में एडवांस भी नहीं कर सकते हो सोल पावर के। जियान फिर से अपने सोल पावर को मोबिलाइज कर रहा था। जियान एक जीनियस था लॉर्ड सोलिटर के हिसाब से, क्योंकि ये 10-12 बार नाकामयाब हो चुका था, पर ये फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले काफी कम था, और शायद जियान ने अब इस स्पिरिट पैलेस की मिस्ट्री भी समझ ली थी। अब लॉर्ड सोलिटर जियान को कहते हैं पहले तुम ये 3 आइड बीस्ट का सोल पावर अपने सोल रियल में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करो। इसे एब्जॉर्ब करते हैं जियान के सोल सी में मानो मिस्टीरियस पैटर्न उगने लगते हैं। अब जियान के सोल सी में मानो एक मतलब काफी बड़ा पैलेस दिखता है, जिसे बनाने में जियान का 90% सोल पावर जो इसके सोल स्टोन में था खर्चा हो गया था, और यही था वो स्पिरिट पैलेस। और इसमें कई सारे मिस्टीरियस रून्स यानी पैटर्न्स वगैरह बने हुए थे। पर जियान कहते लगता है स्पिरिचुअल मतलब सोल पैलेस बोलो या इसे स्पिरिचुअल पैलेस बोलो, इसमें शायद एक ही बंदे को कैप्चर किया जा सकता है। तभी लॉर्ड सोलिटर बोलते हैं अगर तुम स्पिरिट पैलेस में एक से ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लो फिर डाउ फॉर्मेशन मास्टर मतलब ये क्या चीज रहती, फिर ये होते ही क्यों दुनिया में। अब सोलिटर कहते हैं तुम अभी मतलब भटको मत, डायरेक्टली अब स्पिरिचुअल पैलेस को अच्छे से कंडेंस करो। इस समय ये लोग भी नोटिस नहीं करते, पर जियान के जो सोल क्लैन मतलब ये जो सोल फोर्स ये एब्जॉर्ब कर रहा था, इसका जो जायो क्लैन का पैटर्न था उसमें भी थोड़ी बहुत ऑरा जा रही थी, पर ये काफी थोड़ा था इसलिए ये लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक बनाने के बाद जियान अब सेकंड स्ट्रोक ट्राई करता है, इससे इसका सोल पावर भी थोड़ा बढ़ता है। अब जियान जब 3 लेयर्स के बनाता है तो मान उसका जो सोल स्टोन था शैटर्ड हो जाता है। जियान थोड़ा चिंतित होता है, पर लॉर्ड सोलिटर कहते हैं अब तुम्हें इसकी वैसे भी जरूरत नहीं उतनी, ये पावर वैसे भी तुम्हारे इस स्पिरिचुअल पैलेस में स्टोर हो जाएगा। अब जियान ध्यान देता है तो इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस बन चुका था ये 9 फ्लोर का होता है। अब यहाँ पर इस प्रकार के सोल पावर के फ्लक्चुएशन को फील करके वो जो घोष वाला बंदा आया था जिसका नाम हुन शांग था, वो कहता है लगता है यिन फैंग की टीम मारी जा चुकी है। इधर हुन शांग जिस बंदे को यानी 8 फ्लोर पर बचाने आया था इसे लेकर के यहाँ से भाग जाता है। वहीं जियान के इमॉर्टल लेवल का सोल पावर जब जिसमें ये एडवांस लगभग कर चुका था, इसके फ्लक्चुएशन को फील करके फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले भी हैरान थे। सेकंड फ्लोर वाला बंदा भी कहता है कुछ तो मतलब कोई तो इंटरेस्टिंग बंदा आया है यहाँ पर ये कहता है ये तो 3 आइड बीस्ट का मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन फील हो रहा है, पर मेरे हिसाब से वहां पर लगता है लॉर्ड सोल ईटर का भी मुझे ऑरा फील हो रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर के बंदे कहते हैं, यानी कि गार्जियन। सॉरी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर पे बंदा कैप्चर है वो कहता है ऐसा। लॉर्ड सोलिटर भी हैरान थे क्योंकि जियान का जो स्पिरिचुअल पैलेस था 9 लेवल का था, और इस प्रकार का कंडेंसेशन इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। इन्होंने भी मतलब स्पिरिचुअल पैलेस बनाया था पर इनका 8 ही लेवल का था। अब जियान का जो सोल पावर रहता है पहले फ्लोर को पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर यानी सोल पावर से भर देता है। तो जियान सच में फिलहाल इमॉर्टल लेवल के सोल पावर पर पहुंच चुका था, उसमें भी ये वर्चुअल लेवल पर था। यानी कि जियान जब बाद में टेस्ट देगा तो ये आराम से डाउडी 4th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सकता था, यानी इमॉर्टल ग्रेड का। अब जियान चुपचाप बैठ करके अपने फाइटिंग स्पिरिट और सोल स्ट्रेंथ को रिकवर करना शुरू कर देता है। इधर 3rd फ्लोर का बंदा कहता है वो 8वें फ्लोर का बंदा कर क्या रहा है, मुझे लगता है जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसे वैसे भी होली फ्लेम चाहिए था। अब 3rd लेयर पर जो बंदा कैप्चर रहता है इसके बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी और ये 8वें फ्लोर पर जाकर देखना चाहता था, पर 3rd लेयर के जो गार्जियन थे इसे फील कर लेते हैं और ये तुरंत ही अपने सिल्वर बीम ऑफ लाइट से इस ब्लैक बॉडी पर अटैक कर देते हैं। इस ब्लैक एयर में ये अर्थ मंकी इस बंदे का नाम रहता है, और ये कहता है अगर मैं सीलिंग टेक्निक से सील नहीं होता ना गार्जियन तो तुम्हें अभी मैं बता देता। अब धीरे धीरे 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब 2nd फ्लोर पर जो बंदा इम्प्रेजेंट होता है ये कहता है अभी जो बंदा एंटर किया है शायद
वो शायद 8th फ्लोर पर है। उससे जो मतलब फीलिंग आ रही है मुझे, एक फेमिलियर फीलिंग आ रही है। पर यहाँ के गार्जियन कहते हैं वैसे भी तुम डार्क ह्यूमन हो, तुम ह्यूमन नहीं हो। और यहाँ के गार्जियन कहते हैं अगर तुमको यहाँ से जाना है तो पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। पर फिर भी जो 2nd फ्लोर का एविल स्पिरिट था और 3rd फ्लोर का, ये अपने थोड़े बहुत ऑरा से ही 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के गार्जियन से छुप करके फाइनली जियान जहां पर था यानी 8th फ्लोर की तरफ ये लोग मूव कर गए थे, मानो इनका भी कुछ मोटिव हो। इधर जियान भी मतलब अपने सोल पावर और फाइटिंग की को रिकवर कर लिया रहता है। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं कोई तो आ गया है, तैयार रहो। जियान तुरंत ही फील करता है शायद ये एलियन एविल रेस वाला है। मतलब यहाँ पर 2 औरत थी, इसमें से एक जो था वो एविल क्लैन का था। अब जियान थोड़ा बहुत एविल क्लैन के बारे में चिंतित रहता है। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं उनके बारे में तुम अभी सोचो भी मत। फिलहाल तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, पहले तुम्हें अपने जायो क्लैन के बारे में तो पता चले। और एविल क्लैन तो कहीं ज्यादा पावरफुल है। इवन हमारा डाकियान जो वर्ल्ड है वो भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे तभी 2 ब्लैक ऑराज एंट्रांस पर आ ही जाती है। 2nd फ्लोर वाला बंदा, इसको हम डार्क डेमन कहेंगे, यही एविल ऑरा वाला, और 3rd फ्लोर वाला एप ऑफ द अर्थ। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तो तुम भी आ ही गए। ये जो डार्क डेमन था शायद ये ह्यूमन वर्ल्ड का था, फिर भी इसने एविल रेस के साथ संबंध बना लिए थे, इसी की वजह से इसको कैप्चर किया गया था। अब ये दोनों थोड़ी बहुत नोक झोंक करते हैं। एप तुरंत ही पूछता है डार्क डेमन से तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ये बंदा कहता है मैं इस लड़के को ले जाने आया हूँ। तभी एप मंकी कहता है तुम्हें मालूम है ना मैं भी यहाँ पर हूँ। डार्क डेमन कहता है मानता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, पर तुम ये भूल रहे हो मेरे मास्टर कौन है। एप कहता है मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुम इंसानों को धोखा देने वाले इंसान हो। पर डेमन एप जानता था कि ये जो डार्क डेमन है ये है तो इंसान ही। इसको एविल क्लैन वालों ने एक मोहरे की तरह यूज किया था और इसके बॉडी में एक डार्क डिजीज थी जिसे ये खत्म करवाना चाहता था होली फ्लेम की मदद से। जियान तुरंत इन दोनों को ग्रीट करता है, पर जियान अभी ये समझ जाते हैं ये दोनों चाहते क्या है इससे। तभी एप कहता है तुम इसको क्यों ग्रीट कर रही हो, ये काफी हरामी आदमी है और ये एविल क्लैन से जुड़ा हुआ है। अब इधर लॉर्ड सोलिटर भी अपनी ऑरा रिलीज कर देते हैं, पर जैसे ही अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं जो 1st फ्लोर पर बंदा कैप्चर था वो इनके ऑरा को फील करता है। ये अपनी आंखें बंद किया हुआ था पर इनके ऑरा को फील करके ये तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है और 8वें फ्लोर की तरफ फील करने लगता है। और ये भी अपने सोल फोर्स से 8वें फ्लोर की तरफ मूव करने लगता है। बीच में 1st फ्लोर के गार्जियन आते हैं पर ये इनके ऑरा को भी सप्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है लॉर्ड सोलिटर क्या आप ही हो सच में। और यहाँ पर एक पावरफुल सील था, फिर भी ये बंदा इसको ब्रेक करते हुए आगे निकल गया था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि यार जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करा दो।